और ये गुस्सा ये मैडम ये किसी नेता के लिए नहीं है, ये है सिस्टम के लिए। और सिस्टम के लिए गुस्सा जायज़ है। जब एक बार पेपर लीक हुआ तो कोई सुधार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, नीट का पेपर 2 बार लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ, अभी पिछले महीने महाराष्ट्र का पेपर लीक हुआ, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो 1-2 पेपर लीक होता तो एजुकेशन मिनिस्टर के प्रति गुस्सा था। जब इस सिस्टम में बार बार पेपर लीक हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो गुस्सा प्रधानमंत्री के द्वारा करना जायज़ है। हमारा वहाँ तक पहुँच रहा है, ज़रूर पहुँच रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बेटी के ऊपर लात मार रहे पुलिस वाले, उसका कॉलर पकड़ के वो चेस्ट में लात मारे, तब मोदी कहाँ हैं? आप मोदी कहाँ हैं? वोट की टाइम तो बेटी बचाओ कहाँ जा रहे? जो बलात्कार करके उसको आराम से रहने दे रहे, मगर आप जो हक के लिए लड़ रहे हैं उसको डंडा मार रहे हैं। या तो इस्तीफा लेकर जाएंगे या तो कफन में लिपट कर जाएंगे। पीएम मोदी जी का इस्तीफा लेके करेंगे क्या लोग? क्या करेंगे उनका इस्तीफा लेके? ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि वो इस्तीफा दे देंगे तो रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। हम ऐसा सिस्टम चाह रहे हैं जो अकाउंटेबल हो, जिनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हम लोग लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर बने हुए हैं और 20 जुलाई के बाद यहाँ पर लगातार जन सैलाब आ रहा है। देश भर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और एक झलक यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी ले रहे हैं। इस तक जितने भी आसपास का एरिया है, संसद मार्ग से लेकर राजीव चौक, पालिका बाजार, आसपास के सारे इलाके पूरी तरीके से जेनजी से युवाओं से भरा हुआ है। देखिए, जब 18 तारीख को सोनम वांगचुक को उठाया गया था, उससे पहले यहाँ पर जो एक ही मांग उठ रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन 18 तारीख की घटना के बाद से जंतर मंतर देश भर में एक अलग मांग उठ चुकी है कि अब इस्तीफा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का भी चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे, छात्रों को पे लाठी चलवा रहे हैं और तो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले। अब ये जो भरा हुआ है, दूर दूर तक आपको सिर्फ वही लोग नज़र आ रहे होंगे जो इस प्रदर्शन में आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, सरकार की जवाबदेही तक करवा रहे हैं। ये तस्वीर बहुत ज़्यादा आपको हैरान कर देगी। सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं, प्रशासन मौजूद है, फोर्सेस मौजूद है, लेकिन काबू में कुछ नहीं। युवाओं से जुड़ेंगे, जानेंगे कि अब धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ पीएम मोदी का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। देखिए, कुछ लोगों के हाथ में पोस्टर्स भी है और बातचीत करते हैं। क्या नाम है? देखो मैडम, बात ऐसा है कि मैंने मुंह ढक के रखा है, असल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। मोदी जी से बड़ा डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? बात ऐसा है कि जब देश हित की बात आ रही है तो फिर मैंने अपना मुंह अब खोल दिया है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने इन्हें वोट देके डेमोक्रेसी पे भरोसा किया, लेकिन ये डेमोक्रेसी अब मोवोक्रेसी हो रही है। अब ये तानाशाह बनते जा रहे हैं। हमने देखा 18 तारीख तक सोनम वांगचुक जब यहाँ आते थे, उनको उठाया, तब तक लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब सब मोदी जी का भी इस्तीफा मांग रहे। बताइए, अब ये प्रधान जी के चक्कर में प्रधानमंत्री जी नपे गए हैं। बात ऐसा है कि हम गांधीवादी लोग हैं, ये गांधी का देश है। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि अहिंसा हो। हमें दोनों तरफ से आता है। आप ऐसे देंगे तो ठीक है, और नहीं दीजिएगा तो जो अभी 2 दिन पहले हुआ वैसे देश की हालत होगी। बाकी देश तो हमारा है, हमने ही उन्हें बैठाया है। छावनी में बदल दिया है पूरे एरिया। जी, छावनी में बदल दिया है। बच्चों को बहुत मार पड़ी है, लाठी मारा गया है। फिर भी इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है, वो भी खासतौर से युवाओं की? लोगों में आक्रोश है, नहीं चाह रहे हैं। एक परीक्षा देने में बच्चों की कितनी खर्च होती है। अभी आप देख लो कि जैसे बिहार का एक एग्ज़ाम था AEDO का, लगभग एग्ज़ाम देने में तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं, वहाँ जाना और 2 दिन का। जब तक मैं दिल्ली आ रहा हूँ तब तक पता चल रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया। बहुत पीड़ा है बच्चों की, बहुत पीड़ा है। एक ऐसे में पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा। देखिए, पीएम मोदी जी का इस्तीफा लेके करेंगे क्या लोग? क्या करेंगे उनका इस्तीफा लेके? ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि वो इस्तीफा दे देंगे तो रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। हम ऐसा सिस्टम चाह रहे हैं जो अकाउंटेबल हो, जिनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो।
सिस्टम में आप बदलाव चाह रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? आप सब ने मास्क क्यों पहना? ऐसे ही लगा लिया था वो, तो उसमें क्या है। मानव। मानव कहाँ से आए? मैं शाहजहाँपुर। मानव, हम क्योंकि पहले दिन से इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, जब तक सोनम जी मंच पे मौजूद थे, वो वहाँ बैठे थे, हम देख रहे थे सब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ लोग पीएम मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, तो ये गुस्सा धर्मेंद्र से पीएम मोदी तक कैसे पहुँचा? क्योंकि पीएम मोदी अभी तक मौन थे, आज उनका जाके एक ट्वीट आया है। अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया था कि कुछ तो वो स्टेप लीजिए, आप कुछ तो बताइए। इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, कब से हो रहा है? वो 20, 25, 27 दिन हो गए उनको हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, अभी तक कोई भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है एक भी। इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आ रही है, सब एक साथ खड़े हैं, फिर भी पीएम मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वही बात है ना, इसीलिए आक्रोश है, इसीलिए लोग पीएम मोदी को, धर्मेंद्र से अब पीएम मोदी पे आ गए हैं। धर्मेंद्र से प्रधानमंत्री तक पहुँच गया, प्रधान से प्रधानमंत्री तक पहुंच प्रधान गए। से धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को फंसा दिया। बिल्कुल बिल्कुल उनकी कुर्सी पे खतरा। बिल्कुल खतरा है उनकी कुर्सी पे। देखिए जोश देखिए आप, ये क्या चीज़ है जो आज देश को एक कर दिया है? यूथ है ये आज का, जिसको दिख रहा है कि हाँ क्या सही है क्या नहीं, वही और क्या। एक हो गया पूरा देश। हाँ क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बिहार, क्या पंजाब। हाँ, पूरा हिंदुस्तान एक है आज। आप देखोगे आपको जगह जगह से लोग मिलेंगे पूरे हिंदुस्तान के। तस्वीरें आपको बीच में दिखाएंगे और फिर कुछ और लोगों से बात करेंगे। हम अंदर जाना चाहते थे पर जा नहीं पा रहे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जो है हो रही है। ये तस्वीरें बहुत अहम है क्योंकि रात के इस पहर जब सब लोग अपने घर में सोते हैं आराम से एसी में, तब लोग इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में गर्मी में पसीने में यहाँ पर बैठे हैं और सबका कॉमन कॉज है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। यहाँ लगातार नारेबाजियाँ हो रही हैं, एक से एक दूरी से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये बहुत खास है। हाँ, ये देखिए सीधे हम आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितना ज़्यादा खचाखच ये ठीक वो एरिया है जो प्रोटेस्ट साइट की एंट्री की ओर जाता है। बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। इस तरफ भी आप देखेंगे, इस तरफ भी देखिए किस तरीके से भीड़ का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी तस्वीर इस समय मैं आपको दिखा सकूं। ये वही संसद मार्ग है जहां पर 20 जुलाई को छात्रों के साथ बर्बरता की गई, लाठियाँ चलाई गई, आंसू गैस के गोले फेंके गए। हम सब ने वो चीज़ें देखी थी और शायद उस तस्वीर के बाद ये गुस्सा जो है एक जन समर्थन में, एक जन आक्रोश में बदलता जा रहा है। तो पुरुष नहीं आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, अच्छी खासी संख्याओं में महिलाएं आ रही हैं। और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग झारखंड से आए हैं। आज ही आए हैं, पहले से आए थे? नहीं, कल आए हैं। कल आए। क्यों आना पड़ा झारखंड से? मुद्दा गंभीर था मैडम, पेपर लीक को लेके एक्शन ले लिया जा रहा था, टाल पिटाल हो रहा था डेली। बुलंदशहर से आया हूँ। आज ही आए बुलंदशहर से? नहीं, पहले भी आए थे एक दिन, आज तीसरा दिन आते हुए यहाँ पर। क्या चीज़ ऐसा जोड़ पा रही है इस प्रोटेस्ट से कि लोग इतनी दूर से? मैम देखिए, पहले तो कुछ लोगों की गलतफहमी है कि ये पैसे दे के बुलाई गई भीड़ है, पॉलिटिकल पार्टी द्वारा गई भीड़ है। हम खुद आए हैं, एक एक बच्चा आया, किसी के हाथ में किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं है, सबके हाथ में भारत माता का झंडा है, किसी के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी के हाथ में उसके जो दिल की वो बात कहना चाहता है वो एक लिखित फॉर्म में है। कोई भी बच्चा यहाँ पे किसी के द्वार नहीं आया। आधे अपने घरों पर झूठ बोल के आए, हम खुद अपने घरों पर बता के नहीं आए। हम ये चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ी को कम से कम एक ये कह सके कि हाँ, इस देश में बदलाव की लड़ाई में हम भी शामिल हुए। और ये गुस्सा, ये मैडम, ये किसी नेता के लिए नहीं है, ये है सिस्टम के लिए। और सिस्टम के लिए गुस्सा जायज़ है। जब एक बार पेपर लीक हुआ तो कोई सुधार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, नीट का पेपर 2 बार लीक हुआ, SSC का पेपर लीक हुआ, अभी पिछले महीने महाराष्ट्र का पेपर लीक हुआ, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो 1-2 पेपर लीक होता तो एजुकेशन मिनिस्टर के प्रति गुस्सा था। जब इस सिस्टम में बार बार पेपर लीक हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो गुस्सा प्रधानमंत्री के द्वारा करना जायज़ है। हमारा वहाँ तक पहुँच रहा है, ज़रूर पहुँच रहा है। मैं यही बातचीत कर रही हूँ, आज हम इसी पे बातचीत कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं, हम पहले दिन से कवर कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से लेकर अब ये जो मांग है सीधा प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँच रही है। मैडम ये इसलिए है कि अगर आप एक बात बताइए,
एजुकेशन, आप एक जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता का आप कोई काम नहीं करा पाई, उनका कर्तव्य बनता है वो आपसे आके अपनी शिकायत रखें। अगर आप उस काम को नहीं करवा पाई तो आप एटलीस्ट एक वो होता है, एक जवाबदेही होती है कि हाँ हम नहीं करा पाए, हम आगे इस चीज़ को सुधारेंगे। जब वो सुधारना नहीं चाह रहे, वो बच्चों के आगे आना नहीं चाह रहे, वो अपनी बात नहीं रखना चाह रहे, तो ये ऑब्वियस सी बात है हम ऊपर लेवल पे जाएंगे। जब नीचे लेवल पे अधिकारी नहीं सुनता, तो जैसे मान लिया एसडीएम आपकी बात नहीं सुना, हम डीएम के पास जाएंगे, डीएम नहीं सुनता तो हम और जज के पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सा प्रोसेस है कि इफ धर्मेंद्र प्रधान हमारी बात नहीं सुन रहे, उनमें इतनी अकड़ है कि वो हम बच्चों को ये तक नहीं सहते कि इन्हें जवाब दे सकूँ, कुछ दे सकूँ, तो ऑब्वियसली बच्चे ऊपर लेवल पे ही जाएंगे। और यही वजह है कि अब पीएम मोदी तक बातचीत पहुंच चुकी है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? आपका क्या नाम है मैम? मौमिता सिंह, कहाँ से आई हैं? साकेत। दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। पहली बार आई हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो जो भी हो रहा है, बच्चे के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो अपना हक नहीं लड़ पा रहे। पुलिस वाला इतना तंग कर रहे, इतना मार रहा है, बड़ा बुरा हाल है। अच्छा, आप पहली बार यहाँ आई हैं, लोगों की मांगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हाँ जी। अब इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अब 18 तारीख के बाद, क्योंकि हम इसे पूरा कवर कर रहे हैं 6 तारीख से, लोग कह रहे हैं आप पीएम मोदी का इस्तीफा मांगे। बिल्कुल चाहिए, होना चाहिए, दोनों का ही होना चाहिए। समान नहीं अभी प्रधानमंत्री दोनों को देना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो बेटी के ऊपर लात मार रहे पुलिस वाले, उसका कॉलर पकड़ के वो चेस्ट में लात मारे, तब मोदी कहाँ हैं? आप मोदी कहाँ हैं? वोट की टाइम तो बेटी बचाओ कहाँ जा रहे? जो बलात्कार करके उसको आराम से रहने दे रहे, मगर आप जो हक के लिए लड़ रहे हैं उसको डंडा मार रहे हैं। यही गुस्सा देश को एक कर रहा है। हाँ जी। देखिए, इसीलिए क्या दिल्ली का कोना, क्या देश का अलग अलग कोना, सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम सर? श्रीकांत। श्रीकांत जी, आप क्या कहेंगे? ये जो मांग उठ रही है धर्मेंद्र प्रधान से प्रधान मोदी तक, सही उठ रही है? सही है, और जो कर रहा है मोदी जी सही नहीं किया। सही है, स्टूडेंट को मारने के लिए क्या पुलिस वाला इतना ही कर दिया, हरकत क्या अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, हम भी स्टूडेंट हैं, हमारा पापा भी है स्टूडेंट है। तो ये देखिए यहाँ पर एक, देखिए किस तरीके से यहाँ नारे लग रहे हैं। तो ये माहौल आप देखिए कितने ज़्यादा तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। जो लोग, कुछ लोग हैं देखिए एक दूसरे पे हवा कर रहे हैं, और ये भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। हम लोग अब अंदर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर और एक अलग ही माहौल नज़र आ रहा है। जेंजी आराम से बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है या तो इस्तीफ़ा लेकर जाएंगे या तो कफन में लिपट कर जाएंगे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप एक युवा हैं, आप इस्तीफ़े पे इतने ज़्यादा अपने डिटरमिन है कि कह रहे हैं कि क्या तो इस्तीफ़ा या फिर कफन। मैम बिल्कुल, क्योंकि ये लास्ट स्टेज हो गई, क्योंकि अच्छा खासा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। 20 जुलाई को भी संसद पे जा रहे थे, अच्छा खासा जाने देते, क्यों खामखा पथराव करके दिल भड़काओ भाषण देगा। तुमने ये उल्टा सीधा जो काम किया है 20 जुलाई को, तुमने छात्रों को मार के, स्टूडेंट्स के ऊपर कीलों से वार करके, जो तुमने डंडों में कीलें लगा रखी थी उनसे वार करके एक की तो जान चली गई मैम। पहले तो उसकी आँख ही नहीं, आँख चली गई थी, अब उसकी जान ही चली गई, क्योंकि पूरी छाती, पूरे बॉडी पे ना कील के निशान थे मैम, उसकी जान ही चली गई बेचारे। ये गुस्सा उसी के बाद इकट्ठा हुआ है या उससे पहले भी सरकार के लिए गुस्सा? अच्छा खासा प्रोटेस्ट चल रहा था ये, ठीक है, लेकिन 20 तारीख के बाद से ज़्यादा लोग आने लगे हैं, और हम बहुत खुश हैं कि हम इंश्योरेंस को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप तैयार हैं अगर इसमें आपकी जान भी जाती है? बिल्कुल तैयार हूँ मैम, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं बिल्कुल भी, जब तक का इस्तीफा नहीं मिलेगा। नाम है आपका? मैं हिलूंगा नहीं। आजम नाम है मेरा। अच्छा मैम, एक चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसे पहले दिन से कवर कर रही हूँ इस प्रोटेस्ट को। यहाँ पे पहले एक ही मांग थी कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अब देख रहे पीएम मोदी के खिलाफ भी गुस्सा नजर आ रहा है, लोग उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं। मोदी के खिलाफ इसलिए गुस्सा भड़क रहा है ज़्यादातर मैम, देखो बात थी इस्तीफे की, दंगा किसने करवाया होगा? इस सरकार के अंदर ही तो हुआ ना जो हुआ है, बीजेपी के अंदर ही तो हुआ है ना जो भी हुआ है। अगर इस्तीफा दे देते, एक बैठक बिठा के आराम से कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते,
ठीक है, तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। यानी एक मौका था पीएम मोदी के पास युवाओं का विश्वास जीतने। युवाओं का विश्वास जीतने के लिए सिर्फ एक ही मौका था। एक नहीं, कई सारे मौके थे। अब नहीं है कोई मौका। कई सारे मौके थे। जब एक बात बताओ, एक बार तो नहीं हुआ ना लीक पेपर, कई बार हुआ। और यहाँ पे जितनी भीड़ खड़ी है, जितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ये रैली नहीं है कि 100, 200, 500 एक पौवा दारू दे के किसी को बुलाया जाए, करा जाए। मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मेरी उम्र 25 साल है, मेरी पढ़ाई भी हो गई, मैं जॉब भी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ किसी रीज़न की वजह से। जिन बच्चों की डेथ हुई है, जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करा है, वो मर गए हैं, वो तो चले गए, उनको उनकी आत्मा को शांति तो मिले। भी मानते हैं कि क्योंकि पीएम मोदी सुप्रीम है कैबिनेट में, वो जवाब नहीं दे रहे, तो अब उनको भी अपनी सीट से जो है हट जाना चाहिए। मैम, ये तो इंसान के अंदर खुद शर्म होनी चाहिए, घर के बड़े के अंदर शर्म होनी चाहिए कि अगर घर के बच्चे, अगर कोई भी फैमिली है, अगर फैमिली के अंदर बच्चे बाहर रोड पे आ रहे हैं ना, तो फैमिली का जो मेन मेंबर है उसको शर्म आनी चाहिए। ये उन्हीं की तो गलती है। अच्छा ये बताइए, मैं यहाँ अपने फ्यूचर के लिए नहीं आया, मेरा हो गया, मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं अपने जो मेरे अब आगे जो जनरेशन आएगी ना, मेरे जो बच्चे होंगे, मैं उनके लिए आया हूँ। यानी 18 तारीख की तस्वीर जब सोनम जी को हटाया और 20 तारीख की तस्वीर के बाद कहीं ना कहीं लोगों नहीं है, हटाया नहीं है, वो उठाया है, जबरदस्ती करी है। वो हटाया थोड़ी है। हटाया तो आप पास करोगे ना, पूछोगे ना कि आप सर हटिए, कुछ भी फर्क होता है, बहुत फर्क होता है ना। उस चीज का, उससे भी गुस्सा कहीं ना कहीं लोगों का भड़का है। बिल्कुल गुस्सा है। आप एक सपोर्ट करना ठीक है, है। एक और चीज- अगर आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ, आपको वॉइस आउट करने का प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, तो इससे ज्यादा मुझे लगता है बोलने की जरूरत मुझे नहीं है। मैम, आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग। आप मैरिड हो? आपकी फैमिली होगी पूरी, फैमिली के अंदर छोटे बच्चे भी होंगे, है ना? छोटे बच्चे भी होंगे, उनका भी फ्यूचर होगा। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। आप एक स्टूडेंट हो ना, तो यू आर हियर फॉर व्हाई? जस्ट फॉर कंटेंट, जस्ट फॉर मीडिया। हम देश के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, और इस देश की जनता एक बदलाव चाह रही है। इस देश की जनता सवाल कर रही है, जवाब मांग रही है। तो सिंपल सी बात है कि सरकार को जवाब देना चाहिए, संवाद करना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती संवाद में ही है, और संवाद गायब हो रहा है। छात्र सवाल करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको जवाब में डंडे मिलते हैं, लाठियां मिलती हैं, इसलिए ये गलत चीज है।